बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशत बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात के चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने के पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगरपालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशत बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात के चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद जितने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं देखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगरपालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार जाते हैं, जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी।